टैरिफ वाला दाव अब उन्हीं पर उल्टा पड़ गया है। अमेरिकी किसान अपने मक्का और सोयाबीन को बेचने के लिए खरीदार तलाशते तलाशते थक चुके हैं। नमस्कार, मैं श्वेता और आप देख रहे हैं द इंडिया मूव्स। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का टैरिफ वाला खेल अब उन्हीं पर भारी पड़ता दिख रहा है। ट्रंप ने सोचा था कि चीन और दूसरे देशों पर टैरिफ लगाकर अमेरिका का पलड़ा भारी कर देंगे, लेकिन नतीजा उल्टा ही निकला। अब हालात ये है कि अमेरिकी किसान अपने मक्का और सोयाबीन को बेचने के लिए जूझ रहे हैं। चीन, जो अब तक अमेरिकी सोयाबीन का सबसे बड़ा खरीदार था, उसने ट्रंप की धौंस का जवाब देते हुए सीधा खरीद बंद कर दी है और ब्राजील व अर्जेंटीना की ओर रुख कर लिया है। ब्राजील इस मौके का भरपूर फायदा उठा रहा है और उसकी सोयाबीन की डिमांड तेजी से बढ़ रही है। इधर अमेरिकी किसान परेशान हैं कि उनकी फसल कट चुकी है लेकिन खरीदार नहीं मिल रहा। वे या तो अनाज को गोदामों में भरने को मजबूर है या फिर सस्ते दामों में बेचकर घाटा उठा रहे हैं। सीनेट में भी ये मुद्दा तूल पकड़ चुका है, जहां नेताओं ने माना कि ट्रंप की टैरिफ नीति से किसान सीधे तौर पर बर्बाद हो रहे हैं। एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि अगर भारत, चीन, रूस और ब्राजील ने अपनी सख्त पॉलिसी बनाए रखी तो अमेरिकी मक्का और सोयाबीन के लिए बाजार पूरी तरह बंद हो जाएगा और ट्रंप को आखिरकार झुकना ही पड़ेगा। भारत की बात करें तो अमेरिका ने यहाँ भी अपने लिए बाजार तलाशने की कोशिश की, लेकिन कामयाबी नहीं मिली। वजह साफ है, भारत जीएम यानी जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड पर बैन लगाता है और अमेरिकी सोयाबीन ज्यादातर इसी कैटेगरी में आता है। ऊपर से भारत ने सोयाबीन पर 60% और मक्का पर 45% तक का शुल्क लगा रखा है, जिससे अमेरिका के लिए यहाँ टिकना लगभग नामुमकिन है। भारत सोया ऑयल और बाकी एग्रीकल्चरल इंपोर्ट अर्जेंटीना, ब्राजील और यूक्रेन जैसे देशों से करता है, इसीलिए अमेरिका की दाल यहाँ गल नहीं रही। नवरूप सिंह जैसे एक्सपर्ट साफ कह रहे हैं कि अब अमेरिका को किसी तरह की राहत नहीं मिलने वाली, क्योंकि ब्रिक्स देश यानी भारत, चीन, रूस और ब्राजील मिलकर उसका खेल बिगाड़ चुके हैं। उनकी माने तो अगर ये चारों देश ट्रंप को और थोड़ा दबाव देंगे तो उन्हें झुकना ही पड़ेगा। एक कार्यक्रम में अमेरिकी नेता जॉन थ्यून ने खुद माना कि हालात किसान विरोधी हो गए हैं। चीन ने जवाबी वार करते हुए अमेरिकी सोयाबीन पर 34% टैरिफ लगा दिया है और खरीद भी रोक दी है, जिसकी वजह से अरबों डॉलर का नुकसान सीधे अमेरिकी किसानों की जेब में दर्ज हो रहा है। आंकड़ों पर नजर डालें तो पिछले साल ही अमेरिका ने करीब 24.5 अरब डॉलर का सोयाबीन निर्यात किया था, जिसमें से आधा से ज्यादा चीन ने खरीदा था। अब जब चीन ने मुंह मोड़ लिया है तो ये बाजार पूरी तरह खाली हो गया है। नतीजा ये है कि अमेरिकी किसानों के लिए ये पिछले कई दशकों का सबसे बड़ा संकट बन गया है। राहत पैकेज और सरकारी मदद पर बातें तो हो रही हैं, लेकिन जमीनी हकीकत ये है कि ये मदद ऊंट के मुंह में जीरा जैसी है। इस पूरी कहानी का मजेदार हिस्सा ये है कि जो ट्रंप टैरिफ के जरिए दुनिया को झुकाने चले थे, अब वही टैरिफ अमेरिकी किसानों के गले की फांस बन गए हैं। साफ है, व्यापार युद्ध का ये खेल अमेरिका पर ही उल्टा पड़ गया है और अब ट्रंप को समझ आ रहा है कि ग्लोबल ट्रेड में अकेले दम पर अकड़ दिखाना कितना महंगा सौदा साबित हो सकता है।